वैसे तो आजकल आपको पाकिस्तान के कानून बताने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान में कैसा कानून है, तो फैसले कैसे हो रहे हैं। लेकिन अब मसला था नामूस रिसालत का, तो अब हम आला अदलिया, जो पाकिस्तान की टर्म में बोली, आला अदलिया पर, आला सीट पर जो काजी फायज ईसा बैठा हुआ है, इसको ये मुतनब्बे करना चाहते हैं कि अपने ईमान को बचाने की खातिर जो फैसला सुनाया गया है, इस फैसले को वापस लिया जाए और इस पर नजरसानी की जाए। अब फैसला तो हर बंदे ने पढ़ रखा होगा, कुछ को नहीं पता, जो सोशल मीडिया यूज नहीं करते, मैं उनके सामने एक फैसला रख देता हूं कि असल वजह क्या है, वो जरा सुनिएगा, ताकि मेरे सामईन वैसे भी पढ़े लिखे हैं, मजीद भी इन्हें पता हो कि नामूस रिसालत के साथ खिलवाड़ कैसे की जाती है। देखें, 1973 के आइन के मुताबिक 295C और 298B, इसके तहत कादियानियों के हवाले से एक फैसला मौजूद है। वो ये है कि कादियानी जो हैं अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, और बकायदा ये तजावीज भी पेश की गई हैं कि उनके जो आईडी कार्ड है यहां पर अहमदी लिखा जाए, लेकिन उस पर अमल दरामद बहुत कम जगहों पर देखा गया। फिर उसके बाद कि ये ओपनली, खुल्लम खुल्ला अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकते। ये मैं आपके सामने आइन पढ़कर बता रहा हूं। ये अजान नहीं दे सकते, चूंकि पाकिस्तान की अदालत से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उलमा की मौजूदगी में वक्त के वजीर आजम के दस्तखत के मुताबिक कादियानियों को काफिर डिक्लेयर किया गया है, और यह कानून बनाया गया जो 1974 में ये कानून जो है वो आइन सामने लाया गया। अब ये चीज मैंने आपके सामने कानून के हवाले से रख दी है कि हमारा कानून, हमारा आइन क्या कहता है। एक केस आता है, ये 2019 में चन्योट में अहमदी जमात के 5 अफराद ने, अहमदी तफसीर है, उसका नाम है तफसीर सगीर। क्या नाम है? तफसीर सगीर। ये उन्होंने तफसीर है कुरान पाक की, ये लिखी, और इन्होंने 30 से 32 बच्चों में इसके पंफलेट तकसीम किए। ये 2019 में इन्होंने मदरसातुल हिफ्स आयशा एकेडमी में चन्योट में इन्होंने ये तकसीम किए। अब आइन के खिलाफ बात हो रही है कि ये ओपनली अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकते, जो मैंने कानून पहले बता दिया है। 7 मार्च को ये तकरीब होती है 2019। फिर चूंकि हमारा निजाम देखें आप, 2022 को 6 दिसंबर को FIR कटती है। 2022 में जाकर 2019 का वाकया है, 2022 में FIR कटती है। 2023 में मुलजिमान में से एक मुलजिम मुबारक जिसका नाम है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, और 6 फरवरी 2024 को काजी फायज ईसा 5000 के मचलके लेकर उसे रिहा कर देता है। कानून में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सुकम कहां पर पाया गया? ये बाकायदा उलमाए किराम ने इस बात पर उन्हें सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा की है कि आप इस पर अपने फैसले पर नजरसानी करें। अब सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि चूंकि जुर्म हुआ था 2019 में, ये अच्छा जुर्म क्या, ये तो एक तो आपको बताया ना, पंफलेट तकसीम किए थे तफसीर सगीर के, ये तखरीज शुदा तफसीर के पंफलेट उन्होंने बांटे थे। कुरान में उन्होंने जो थी वो रद्दोबदल नहीं की थी, उसका जो तफसीर थी उसमें उन्होंने रद्दोबदल करने के बाद अपनी मनपसंद के तर्जुमे डालकर वो उन्होंने अवामुन नास में तकसीम किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उसे इसलिए रिहा किया
कि जुर्म उसने किया है 2019 में, और चूंकि उस वक्त 2019 में इस जुर्म पर कोई तारीफ नहीं की गई थी, इसकी कोई सजा नहीं थी, इसलिए इसकी सजा का जो तयन है वो 2021 में हुआ है। तो इसलिए जब बंदे ने जुर्म किया है और इसका किसी किस्म का कोई एक्ट, कोई दफा लगता ही नहीं है, तो इससे तो हम रिहा कर देंगे। ये दो जजेस हैं, एक मेल है एक फीमेल है, एक मुसर्रत हलाली ये औरत है और एक ये जो काजी फायज ईसा है। इन दोनों ने ये फैसला सुना दिया है। अब इस पर वकला ने बाकायदा तौर पर नजरसानी के लिए दरख्वास्त ये दायर किया है कि काजी फायज ईसा के मुताबिक 2021 में इस जुर्म की सजा का तयन किया गया और जुर्म 2019 में हुआ, इसलिए इसकी कोई पकड़ नहीं है, और 5000 के मचल के लेकर आजाद कर दिया। जबकि वकला ने वाजे कहा है कि असल में यह कानून 2011 में बना हुआ था। काजी फायज ईसा ने, जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है, उसने इस कानून को इतना स्टडी नहीं किया कि 2011 में, अभी आप देखें ना आज क्या तारीख है, 23 तारीख है, 6 को यह केस हुआ है। इस पर उलमा ने बाकायदा स्टडी की है, वकला ने स्टडी की है और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि 2011 में जब कानून मौजूद है, आप कैसे कह सकते हैं कि 2021 में बना है। 2021 में इस कानून में तरमीम की गई है। वो क्या थी? 2011 में फैसला यह हुआ था कि कादियानी खुल्लम खुल्ला ये जो तफासीर हैं, इनके किसी भी किस्म की तशहीर, किसी भी किस्म की तबलीग नहीं कर सकते। 2021 में सिर्फ ये तरमीम की गई थी कि वो सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इसकी तशहीर नहीं कर सकते। सिर्फ 2021 में ये तरमीम की गई थी, वरना कानून 2011 में बन चुका था। 5 रुकनी बेंच का यह फैसला था कि कादियानियों को ओपनली अपनी तबलीग की कोई इजाजत नहीं है, जबकि काजी फायज ईसा के साथ 2 जजों ने सिर्फ मिलकर यह फैसला सुना दिया कि हम इसे रिहा करते हैं, हम ये सवाल करते हैं। अब ये मैंने आपके सामने कानून रखा है, ये मैंने आपके सामने तहकीक के साथ ये कानून रखा है। अब सवाल यह है कि काजी साहब से ये पूछा जाए, हमारा सवाल है, हम उनसे सवाल कर सकते हैं। हजरत अबू बकर पाक से अगर सवाल हो सकता है, हजरत उमर पाक से सवाल हो सकता है। उन्होंने फरमाया था अगर सवाल करना चाहो तो मुझे सामने से आकर गिरबान पकड़ के सवाल करो, मैं जवाब दूंगा। अगर ये आला अदलिया पर बैठा है तो इससे हमारा सवाल यह है कि काजी साहब, क्या 5 रुकनी बेंच का फैसला 2 बंदे गलत कर रहे हैं, क्या यह सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं है? अगर आप सुप्रीम कोर्ट की तौहीन भी जनाब उसे भी पसे पर्दा डाल रहे हैं और अपने फैसले सुनाए जा रहे हैं, तो याद रखें फिर हमें भी आपके अदब की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने 2-3 आयात पेश की, वो आयात सुनिएगा। अब जरा ये आयात सुनिएगा। काजी साहब कहते हैं कि तुमने इस बंदे को जेल में डाला है, जो सुप्रीम कोर्ट का वो सारी उन्होंने रिपोर्ट शाया की, उसमें लिखा है इस जुर्म की सजा बनती है 6 माह, तो बंदे को गिरफ्तार हुए गुजर चुके हैं 13 माह, इसलिए मैं इसको रिहा करता हूं। अब उन्होंने आयतें लिखी हैं, 3 आयत उन्होंने पढ़ी। एक सूरह बकरा की 256 नंबर आयत, एक सूरह यूनुस की 99 नंबर आयत, एक सूरह राद की आयत उन्होंने पढ़ी है। इन 3 आयत में पहले उन्होंने पढ़ा है सूरह बकरा में से ला इकराह फिद्दीन, कहते दीन में कोई जबर नहीं है, जो जैसा मर्जी करे। ये बताएं आप कादियानियों को रास्ता मिल रहा है या नहीं मिल रहा? आप ऊंची आवाज से बोलें। अच्छा, 3-4 बंदे बोल रहे हैं खत्मे नबूवत का मसला है, ऊंची आवाज नाल बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है। काजी साहब कहते हैं कोई जबर नहीं है, कादियानी खुलकर खेले। ऐसा नहीं हो सकता, जब तक रसूलुल्लाह के गुलाम यहां पर मौजूद है, वो कभी भी कादियानियों को खुल्लम खुल्ला तबलीग की इजाजत नहीं दे सकते। दूसरी आयत उन्होंने क्या कोट किया है? उन्होंने कहा कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह कहता है कुरान में कि मैं कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा लेता हूं। अगर कादियानी तबलीग करते हैं तो कुरान पाक पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, मसलन अगर कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, तो कोई बंदा अपने मन पसंद का तर्जुमा करता रहेगा? आप बताएं,
आयात बदलता रहेगा? नहीं बदलता रहेगा मेरे ख्याल से। चुप बैठे हो आप लोग। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, बुलंद आवाज से बोले ताजदार खत्म नबूवत। देखें, इस्लाम ने ये वाज़े तौर पर बताया है, अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अपने सर लिया है, लेकिन वो कैसे लिया है? हुफ्फाज के दिलों में कुरान को जारी कर दिया है। क़यामत तक अगर कोई इसको तब्दील करेगा, रद्दो बदल करने की कोशिश करेगा, ये हुफ्फाज उठकर कहेंगे कि यहां पर तब्दीली हुई है। इसलिए इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, इस आयत पाक की गलत तशरीह की गई। और तीसरी जो आयत उसने पढ़ी है, उसने कहा कि कुरान कहता है क्या जबरदस्ती करना चाहते हो कि वो मोमिन हो जाएं? लिहाजा तुम्हें क्या लगी है कि कादियानियों को तुम जबरदस्ती मोमिन बनाना चाहते हो? ओए हमें कोई जबरदस्ती नहीं, हम उन्हें मोमिन बनाएं, वो बदबख्त जहन्नुम में चले जाएं। लेकिन तुम ये आयात पढ़ के गलत तशरीहात करके उम्मत में एक फसाद बर्पा कर रहे हो। और आज इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तमाम उलमाए किराम सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पर बोल रहे हैं। आगे मुल्क के हालात खराब है, आप इस हसास टॉपिक को छेड़ रहे हैं और नॉर्मल सी जगह पर नहीं छेड़े। सुप्रीम कोर्ट से आप ये 3 आयात पढ़ने के बाद इनकी गलत तशरीहात कर रहे। हमारी आपसे ये गुजारिश है, अपने फैसले पर नजरसानी करें। आपको जो ओहदा दिया है उस पर बैठकर अदल और इंसाफ करें। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे हुक्मरान अता फरमाए। बुलंद आवाज से बोला करें, और खत्म नबूवत का मसला है इसलिए बुलंद आवाज से बोलें। अल्लाह ताला हमें अदल और इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे हुक्मरान अता फरमाए। बुलंद आवाज से बोला करें, और खत्म नबूवत का मसला है इसलिए बुलंद आवाज से बोलें। अल्लाह ताला हमें अदल और इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे हुक्मरान अता फरमाए। बुलंद आवाज से बोला करें, और खत्म नबूवत का मसला है इसलिए बुलंद आवाज से बोलें। अल्लाह ताला हमें अदल और इंसाफ करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।